एक ऐसा सेगमेंट जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, केमिकल सेगमेंट। इसी सेगमेंट की एक नई कंपनी आर्केन केमिकल आ रही है मार्केट में नया आईपीओ लेके। इससे पहले कि हम आईपीओ की बात करें, एक चीज समझनी पड़ेगी, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पैसा लिमिटेड है। अब अगर 10 दिन के गैप में 5, 6, 7 आईपीओ हमारे सामने आ जाएंगे तो इन सभी आईपीओ में इवन अगर कंपनी अच्छी होगी उसके बावजूद भी रिस्पॉन्स कम हो जाएगा, बिकॉज पैसा इन दी एंड तो लिमिटेड ही है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इस आईपीओ का कंक्लूजन देने की कोशिश करूं तो बहुत सिंपल सा एक लाइन में कंक्लूजन है। इस वीक में जो आईपीओ ओपन हो रहे हैं उसमें कंपैरेटिवली वन ऑफ द बेटर आईपीओ ये होने वाला है। मेरा डिसीजन क्या है वो आपको एंड तक इस वीडियो में मिल जाएगा। अभी शुरू करते हैं हम आज का आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ब्रोमाइन एंड सॉल्ट है ये कंपनी। अगर कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो 13 कंट्रीज के ऊपर में कंपनी के 18 से ऊपर ग्लोबल कस्टमर्स हैं और डोमेस्टिक रफली 24 से ज्यादा कस्टमर्स है। ओवरऑल कस्टमर्स बेस जो कंपनी का है वो काफी ज्यादा डाइवर्स है। और कंपनी के टोटल एक्सपोर्ट की बात करें, ऑब्वियसली कंपनी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडस्ट्रियल सॉल्ट में भी। 2.7 मिलियन मेट्रिक टन कंपनी का था एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 में। कंपनी का जो मेन प्रोडक्शन होता है वो गुजरात से होता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहले लीडर है अपने सेगमेंट की कंपनी। सेकंड, हाई एंट्री बैरियर है इस सेगमेंट में। किसी भी नए कंपनी को आके वापस से इसी कंपनी के बिजनेस को कॉपी करना हो तो उसके लिए हाई एंट्री बैरियर होने वाले हैं। स्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक ऐसा फोकस रखती है कंपनी एनवायरमेंट पे जिसकी वजह से इन्हें एज मिल जाती है। इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, कंसिस्टेंटली कंपैरेटिवली एक अच्छी परफॉर्मेंस फाइनेंशियल वाइज में देती जा रही है और एक अच्छी टीम कंपनी के पास अवेलेबल है। अगर हम फाइनेंशियल डेटा की बात करें तो सबसे पहले 31 मार्च 2021 में कंपनी के टोटल एसेट्स थे 1260 करोड़। नेक्स्ट ईयर 1400 करोड़ पे 31 मार्च 2022 में 1530 करोड़ के पास थे कंपनी के टोटल एसेट्स और 30 जून 2022 में 1600 करोड़ को क्रॉस कर गए हैं कंपनी के टोटल एसेट्स। ग्रोइंग रेट देखिए, एक किसी भी इनिशियल ग्रोइंग कंपनी से अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली स्लो है, पर ओवरऑल एक अच्छी ग्रोथ रेट हम बोल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 2019 में था 572 करोड़, नेक्स्ट ईयर 617 करोड़, 2022 में 1142 करोड़ था कंपनी का टोटल रेवेन्यू और 30 जून 2022 फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 400 करोड़ को क्रॉस कर गया है। जब हम इस कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे और इस ईयर के डेटा पे करेंगे तो काफी ठीक लगेगी, पर अगर हम पुराने ईयर के एवरेज देते हुए करेंगे तो थोड़ी सी ऊपर नीचे लग सकती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2019 में था 40 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर 36 करोड़ का लॉस था, 2022 में 188 करोड़ का प्रॉफिट था एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 3 महीनों में 84 करोड़ का प्रॉफिट। थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी देखने को मिली स्पेशली कोविड की वजह से, विच इज ओके। नेटवर्थ 2019 में थी 42 करोड़ की, जो बढ़ते बढ़ते 345 करोड़ पे पहुंच गई है 30 जून 2022 में। एट द सेम टाइम बोरिंग्स भी बढ़ी है, 2019 में थी 772 करोड़ जो बढ़ते बढ़ते 915 करोड़ पे पहुंच गई है। अगर कंपनी के इस ईयर फाइनेंशियल ईयर 2023 के डेटा के बेसिस पे पी रेशियो निकालने की कोशिश करें तो 16.78 का निकल के आता है, जो कंपनी को कंपैरेटिवली ओके वैल्यूएशन बोल सकते हैं। अगर हम ईपीएस की बात करें तो 10.70 का है। अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पहले आता है टाटा केमिकल, पी रेशियो 27। दीपक नाइट्रेट, देखिए दीपक नाइट्रेट के फाइनेंशियल्स को और इसके फाइनेंशियल्स को हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, पर सेम सेगमेंट की कंपनी तो हमें कुछ आइडिया लग सकता है। दीपक नाइट्रेट का पी रेशियो है 70.42 का, आरती इंडस्ट्री का पी रेशियो है 20.27 का एंड न्यूजेन केमिकल का पी रेशियो है 77 का। अगर हम पीयर के कंपैरिजन में बोले तो ओके वैल्यूएशन। मैं ये नहीं करूंगा कि आपको 100% लिस्टिंग गेन या 50% लिस्टिंग गेन का कंपनी ने स्कोप छोड़ा है, नहीं छोड़ा है, पर फिर भी कंपैरेटिवली ओके वैल्यूएशन पे आईपीओ आने की कोशिश हो रही है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू है सबसे पहले पुराने एनसीडीज को रिडम्पशन देना एंड सेकेंडली जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। 9th ऑफ नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 11th ऑफ नवंबर को क्लोज होगा, 16th ऑफ नवंबर को अलॉटमेंट डिसाइड होगा, 17th को होगा रिफंड। जितना भी पैसा अलॉटेड नहीं होगा उसका रिफंड होगा 17th को, शेयर्स क्रेडिट होंगे 18th को और लिस्टिंग होगी 21st को। रिटेल में अगर हमें अप्लाई करना है तो 36 शेयर्स यानी कि एक लॉट के लिए अप्लाई करना है, 14,652 रुपीस का एक लॉट है।
अगर हमें HNI स्मॉल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना है और HNI बड़ी कैटेगरी में 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। IPO से पहले प्रमोटर की होल्डिंग है 65.58% और IPO के बाद 55%। BSE NSE दोनों पे लिस्टिंग होगी। 1462 करोड़ का टोटल IPO का साइज है, जिसमें से 805 करोड़ का है फ्रेश इशू, बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। एक अच्छे अमाउंट का फ्रेश इशू है। अब इससे पहले कि मैं अपनी फाइनल ओपिनियन की बात करूं, देखिए कई बार क्या होता है, हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो आधी अधूरी होती है। अगर आप इंफॉर्मेशन पूरी लेना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में और स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक समरी है द लाइफस्टाइल इन्वेस्टर, जो आपको कुकू एफएम पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में कुकू एफएम का लिंक है, जाके इस बुक समरी को सुनना मत भूलिएगा। अगर आप फर्स्ट 250 यूजर्स होते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके कुकू एफएम को डाउनलोड करते हैं और उनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप कोड यूज करेंगे IAFK50, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो इस डिस्काउंट को यूज करना मत भूलिएगा। कुकू एफएम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करी जाए तो ये IPO कंपेयर टू अदर IPO जो इस वीक में आ रहे हैं बेटर है। ओवरऑल सेगमेंट भी अच्छा है, पर बिकॉज हमारा ऑलरेडी एक मेजर पैसा बाकी सभी IPOs में फंसा होगा, किस तरीके से रिस्पॉन्स मिलेगा वो हमें आगे डिसाइड करना पड़ेगा। ओवरऑल रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना मेरा ऑलमोस्ट सर्टन है। HNI में अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा किस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है इस IPO को सेकेंड डे में। तो आपको फाइनल रिस्पॉन्स का वीडियो भी इस चैनल पे मिल जाएगा, पर ध्यान से समझिएगा, सेगमेंट अच्छा है, वैल्यूएशन ठीक है, कंपनी अच्छी है, पर सबसे मेन इशू यह है कि जो पैसा है वो ऑलरेडी ब्लॉक्ड होगा, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाएगा। कुकू एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।